आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 लेकर आए हैं। हम कल पार्ट 2 तक करवा चुके थे। कल भी हमने 20 क्वेश्चन करवाया था और आज हम लोग उसमें अब आगे बढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, मतलब कि एक वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो। रियरिंग मतलब होता है पालन करना। किसकी पालन करना? तो रेशम कीटों की पालन करना। ठीक है, ये जो सिल्कवर्म होता है वो एक प्राकृतिक का बना हुआ एक प्रोटीन होता है। ठीक है, उसका जो पालन करता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं। द किलिंग ऑफ अ फादर, एक वैसा पुरुष जो कि क्या करता हो, अपने पिता की हत्या कर देता हो। एक ऐसा पुरुष जो अपने पिता की हत्या कर देता हो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द किलिंग ऑफ मदर, मतलब कि एक वैसा पुरुष जो कि क्या करता हो, अपनी माँ की हत्या कर देता हो। ठीक है, उस पुरुष को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे मार्टिसाइड। क्या बोलेंगे? मार्टिसाइड। चलिए हम आगे अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द किलिंग ऑफ अ किंग, एक वैसा पुरुष जो क्या करता हो, राजाओं की हत्या कर देता हो। एक वैसा पुरुष जो किसकी हत्या कर देता हो? किंग की, मतलब कि राजाओं की हत्या कर देता हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिसाइड। रेजिसाइड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द किलिंग ऑफ अ होल रेस, कहने का मतलब एक वैसा पुरुष जो कि क्या करता हो, पूरे प्राणी को, पूरे मनुष्य प्राणी को क्या कर देता हो, पूरे मनुष्य प्राणी की हत्या कर देता हो, उसको हम लोग बोलते हैं जेनोसाइड। जेनोसाइड। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आप इतनी जितने भी आप शब्द देख रहे हैं सबका सब क्या है? सबका सब सिनोनिम्स है। ठीक है, सबका सब क्या है? सिनोनिम्स है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। फियर ऑफ फायर, एक वैसा व्यक्ति जिसको किससे डर लगता हो? आग से डर लगता हो। एक वैसा व्यक्ति जिसको क्या लगता हो? आग से डर लगता हो, उसको हम लोग बोलते हैं पायरोफोबिया। क्या बोलते हैं? पायरोफोबिया। ठीक है, हम कल ही बताए थे जहां पे भी आपको फोबिया शब्द दिख जाए इसका मतलब ही होता है डर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, मतलब कि एक वैसा डर जो कि किससे लगे? पीपल से लगे। ठीक है, पीपल से लगे, वो भी कहाँ के पीपल से लगे? तो फ्रॉम अदर कंट्रीज, मतलब दूसरे देश के पीपल से जो डर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं जेनोफोबिया। क्या बोलते हैं हम लोग? जेनोफोबिया। यहाँ पे भी जो आप जो फोबिया शब्द जो देख रहे हो इसका मतलब ही होता है, क्या होता है? डर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। फियर ऑफ पेन, कहने का मतलब एक वैसा पुरुष जिसको क्या लगता हो? डर लगता हो। किससे? दर्द से। किससे? दर्द से डर लगता तो हम लोग बोलते हैं एग्लोफोबिया। क्या बोलते हैं हम लोग? एग्लोफोबिया। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। वन हु ड्रॉज मैप एंड चार्ट, एक वैसा पुरुष के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि क्या करता हो? ड्राइंग करने का काम करता हो। क्या क्या चीज का? तो मानचित्र का। ठीक है, मानचित्र का ड्राइंग करने का काम करता हो और उसको उस पे पूरे के पूरे जितने भी चीज का लोकेशन होता है उस सब सारे के सारे को दर्शाने का काम करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द स्टडी ऑफ मैप्स, एक वैसे पुरुष के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि क्या करता हो? मैप के, मानचित्र के बारे में अध्ययन करता हो। मानचित्र पे अध्ययन करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। ये दोनों शब्द से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, एक वैसे पुरुष के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि क्या करता हो? मैप और चार्ट का ड्राइंग तैयार करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोले? अभी हमने बताया कार्टोग्राफर बोलते हैं।
ठीक है। लेकिन एक वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो, मैप के बारे में, मानचित्र के बारे में अध्ययन करता हो, मानचित्र के बारे में अध्ययन करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अ स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। हम लोग वैसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो क्या करता हो, स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में अध्ययन करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। एन एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर। कहने का मतलब पानी का एक असामान्य डर। इस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसको कि पानी का एक असामान्य डर लगा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोफोबिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लाइफ ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय अनदर। कहने का मतलब किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र, किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र जो कि किसके द्वारा लिखा गया हो, किसी अन्य के द्वारा लिखा गया हो। मैं वैसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं, वैसे व्यक्ति के जीवन चरित्र के बारे में बात कर रहा हूं जो कि किसके द्वारा लिखा गया हो, किसी अन्य पर्सन के द्वारा लिखा गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी। क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। शेल्टर फॉर पेट डॉग्स। वह स्थान जहां पे क्या करता हो, जहां पे हमारे जो पालतू कुत्ते लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैनल। मतलब कि उसका घर को बोलते हैं हम लोग कैनल। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। दैट विच कैन बी मूव्ड। वैसे वस्तु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि क्या कर रहा हो, जो कि मूव कर रहा हो। जैसे कि अभी ये मार्कर, तो ये मार्कर मूव नहीं कर रहा, ठीक है, इसको हम लोग मूवेबल ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हमारा जो कार है, ठीक है, मोटरसाइकिल है, ये सब सारे के सारे कैसे ऑब्जेक्ट है? मूवेबल ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। मैं वैसे चाइल्ड की बात कर रहा हूं, मैं वैसे बच्चे को बात कर रहा हूं जिसके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई, जिसके माता पिता की देहांत हो गई है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्फन। मतलब कहने का मतलब हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं अनाथ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर क्लीन। वैसे स्थान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जहां पे कपड़ों की धुलाई की जाती है। वैसे स्थान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जहां पे कपड़ों की धुलाई की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ड्री। क्या बोलते हैं? लॉन्ड्री, हिंदी में धुलाई घर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वन हु कैन रीड एंड राइट। वैसे पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि क्या कर पाए, जो कि रीड भी कर पाए और राइट भी कर पाए। कहने का मतलब जो क्या कर पाए, पढ़ भी पाए और लिख भी पाए, उसको हम लोग बोलते हैं लिटरेट, मतलब कि शिक्षित। हमने पिछले क्लास में बताया था कि वैसे पर्सन जो कि क्या कर पाए, जो कि रीड भी नहीं कर पाए और राइट भी नहीं कर पाए, उसको हम लोग बोलते थे, उसको हम लोग बोले थे इलिटरेट, अनएजुकेटेड पर्सन उसको बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड। यहाँ पे मैं वैसे साउंड के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको क्या किया जाए, जिसको आसानी से सुना नहीं जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। कैसे साउंड बोलते हैं हम लोग? इनऑडिबल। 20 देखते हैं। Isolations for people and animals that may carry an infectious disease। कहने का मतलब कि संक्रमक रोगों से ग्रसित लोगों के लिए दूसरे से मिलने की रुकावट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वारंटाइन। जैसे कि अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो इसमें क्या हुआ कि जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं बाहर से, उनको क्या किया जा रहा है, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। मतलब कि डर है हम लोगों को कि उसके पास कोरोना वायरस संक्रमित ना हो, ठीक है ना, उसी से बचने के लिए हम लोग उसको क्वारंटाइन में रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट।